बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है कंप्यूटर टोमोग्राफी में जो हमें आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं उसको डिस्कस करना है हमने। ठीक है, आर्टिफैक्ट बेसिकली हमारे पास होता क्या है, लाइक सिटी का हम एक इमेज लें, ठीक है, और उस इमेज में हमें कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं जिसकी रियल एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स के साथ कोई कॉरस्पॉन्डेंस नहीं है। ठीक है, उसको हम आर्टिफैक्ट्स कहते हैं। कंप्यूटर टोमोग्राफी में हमें बहुत से आर्टिफैक्ट मिलते हैं, तो उसको एक एक करके जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो आर्टिफैक्ट आता है वो बीम हार्डनिंग आर्टिफैक्ट। इस डायग्राम को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको थोड़ा इसके बारे में बता दूंगी कि इसमें होता क्या है। हमारे पास जो डिटेक्टर्स लगे होते हैं, ठीक है, जो सिटी में डिटेक्टर्स लगे होते हैं, ठीक है, उसके पास इतनी एबिलिटी नहीं होती कि वो लो एनर्जी एक्सरे बीम जो हमारे पास आ रही है या हाई एनर्जी एक्सरे बीम आ रही है उसको डिटेक्ट करे। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है कि जो लो एनर्जी एक्सरे बीम होती हैं वो हमारी बॉडी की जो हाईली एटेन्यूएटेड स्ट्रक्चर्स हैं लाइक बोन्स हो गई, ठीक है, उसमें क्या करती हैं, लो एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्ब हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमें उन हाईली एटेन्यूएटेड स्ट्रक्चर्स में से डार्क बैंड्स निकलते हुए नज़र आ रहे होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास बीम हार्डनिंग आर्टिफैक्ट कि डिटेक्टर के पास एबिलिटी नहीं है कि वो लो एनर्जी और हाई एनर्जी को जो है वो डिफ्रेंशिएट करे, और लो एनर्जी क्या करती है, डेंस बॉडी स्ट्रक्चर्स में एब्जॉर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से हमें उनमें से डार्क बैंड्स निकलते हुए नज़र आते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये डायग्राम में ये क्या बताया हुआ है। देखें, ये आपने देखा होगा, ये हमारे पास जो है ये स्कल है, ठीक है, और ये हाईली एटेन्यूएटेड स्ट्रक्चर है जो वाइट वाइट नज़र आ रहा है। ठीक है, अब देखा होगा कि इसमें जो है वो इस तरह करके जो है वो बैंड्स निकल रहे हैं। ठीक है, इस तरह से बैंड निकल रहा है, लाइक ये हमारे पास हाईली एटेन्यूएटेड स्ट्रक्चर है और इसमें से डार्क बैंड्स निकल रहे हैं। तो ये है बेसिकली हमारे पास बीम हार्डनिंग आर्टिफैक्ट। ठीक हो गया। और इस आर्टिफैक्ट को हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, हम लोग इस आर्टिफैक्ट को रिड्यूस कर सकते हैं हम फिल्ट्रेशन यूज़ करके। फिल्ट्रेशन क्या है, एक्सरे ट्यूब में हम फिल्टर्स यूज़ कर सकते हैं, लाइक एल्यूमिनियम का फिल्टर मोस्टली यूज़ होता है। तो उस फिल्टर का क्या काम होता है कि जब लो एनर्जी एक्सरे बीम आती है तो फिल्टर्स जो हैं वो उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से हमें ये आर्टिफैक्ट नहीं मिलता, या हम कुछ एल्गोरिथम में रिकन्स्ट्रक्शन करें। ये बेसिकली सिस्टम का काम होता है कि हम सिस्टम में थोड़ी चेंजिंग करें ताकि हम लोग इस आर्टिफैक्ट को रिड्यूस कर सकें। और थर्ड ये है कि हम स्कैन फील्ड ऑफ व्यू को एप्रोप्रिएट रखें। ठीक हो गया। अब हमारे पास सेकंड आर्टिफैक्ट जिसको हम डिस्कस कर लेते हैं वो है पार्शियल वॉल्यूम आर्टिफैक्ट। ठीक है, पार्शियल वॉल्यूम आर्टिफैक्ट में होता ये है कि हमें मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यू मिल रहा होता है 2D इमेज में। ठीक है, क्या मिल रहा होता है, मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यू मिल रहा होता है 2D इमेज में। ठीक है, और उसकी वजह से हमें जो है वो शेडो मिल रहा होता है। ठीक है, अब उसकी करेक्शन के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं कि स्लाइसेस थिन रखते हैं। अब हम इसके आते हैं डायग्राम पर, डायग्राम से सही समझ आएगी बात। ये हमारे पास जो है ये नॉर्मल है सिटी का इमेज, और ये जो है वो हमारे पास एबनॉर्मल है। ठीक है, अब नॉर्मल इमेज में देख सकते हैं कि आपको ये ब्रेन का इमेज कितना क्लियर नज़र आ रहा है, कोई इसमें शेडो वगैरह नहीं है, और जो स्लाइस है, स्लाइस की थिकनेस वो भी कम यूज़ हुई है। ठीक है, और ये है एबनॉर्मल, इसमें स्लाइस की थिकनेस है 20 mm, और इसमें हमें क्या होता है, इमेज भी क्लियर नहीं नज़र आ रहा, और आपने देखा होगा यहाँ पे आपको शेडो सा मिल रहा है। ये देखें, यहाँ पे आपको शेडो मिल रहा है, लेकिन इस जगह पे आपको कोई शेडो नहीं मिल रहा था। ठीक है, तो पार्शियल वॉल्यूम आर्टिफैक्ट में बेसिकली होता ये है कि हम लोग को जो है वो 2D इमेज में मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यूज जो है वो मिल रहे होते हैं और वो शेडो दे रहे होते हैं हमें। ठीक है, तो ये हो गया पार्शियल वॉल्यूम आर्टिफैक्ट, और इसको रिड्यूस हम किस तरह करते हैं, स्लाइस की थिकनेस को कम करके। उसके बाद हमारे पास अलाइजिंग आर्टिफैक्ट आ जाता है। अलाइजिंग आर्टिफैक्ट में हमारे पास होता है कि हमें इनएडुकेट अमाउंट ऑफ डाटा मिलता है या इनएडुकेट अमाउंट ऑफ प्रोजेक्शन मिलती हैं। ठीक है, और इसमें अपीयरेंस कैसी होती है कि हम किसी भी डेंस ऑब्जेक्ट में से हमारे पास जो है वो स्ट्रीक्स निकलती हुई नज़र आ रही होती हैं, और इस चीज़ को, इस आर्टिफैक्ट को रिड्यूस हम कैसे कर सकते हैं कि हम गैंट्री की रोटेशन की जो स्पीड है उसको कम कर दें और स्कैन टाइम को इंक्रीज़ कर दें। अब हम आते हैं इसकी डायग्राम पर। तो डायग्राम में बेसिकली आपको नज़र आ रहा होगा ये हमारे पास डेंस स्ट्रक्चर है, ठीक है, लाइक वर्टिब्रा है, एंड इसमें से आपको नज़र आ रही है कि इस तरह करके जो है वो स्ट्रीक्स निकल रही हैं इसमें से। ठीक है, तो ये है हमारे पास है बेसिकली अलाइजिंग आर्टिफैक्ट, जिसमें हमें इनएडुकेट अमाउंट ऑफ डाटा मिलता है, इमेज में से स्ट्रीक्स निकलती हैं, और इसको रिड्यूस करने के लिए हम गैंट्री की रोटेशन की जो स्पीड है उसे कम करते हैं और स्कैन टाइम को इंक्रीज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास आर्टिफैक्ट आ जाता है एज ग्रेडियंट आर्टिफैक्ट। एज ग्रेडियंट आर्टिफैक्ट में हमारे पास बेसिकली होता है कि हमें इरेगुलर सा कोई ऑब्जेक्ट मिल रहा होता है जिसमें से डार्क और वाइट मतलब शैडो सा नज़र आ रहा होता है हमें। ठीक है, और इसमें हमारे पास एज ग्रेडियंट आर्टिफैक्ट को हम करेक्ट कैसे कर सकते हैं, हाउसफील्ड यूनिट को कम करके और बेरियम की जगह वाटर यूज़ करके। इसको मैं इस आर्टिफैक्ट को बताने से पहले मैं ये कहना चाहूँगी, जैसे हमने पढ़ा कि जब हम डबल कंट्रास्ट टेक्निक यूज़ करते हैं तो उसमें एयर भी होती है और साथ साथ हमारे पास कंट्रास्ट भी होता है। ठीक है,
तो इसमें एज ग्रेडियंट आर्टिफैक्ट में हमें लाइक उसकी तरह का ही हमें इमेज मिल रहा होता है, लाइक एक इरेगुलर सा ऑब्जेक्ट होता है और उसमें हमें वाइट और ब्लैक दोनों चीज़ें जो है वो शेड्स जो है वो उसके नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है। तो एज ग्रेडियंट आर्टिफैक्ट की डायग्राम से आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। आपने ये देखा होगा कि आपको यहाँ पर जो है वो एक इरेगुलर सा स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है जिसमें डार्क एंड वाइट शेड जो है वो आपको मिल रहा होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास है एज ग्रेडियंट आर्टिफैक्ट, और इसको रिड्यूस करने के लिए हम लोग लो हाउसफुल यूनिट यूज़ करेंगे और कंट्रास्ट एजेंट के बजाय वाटर यूज़ करेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मोशन आर्टिफैक्ट। मोशन आर्टिफैक्ट ऑब्वियसली पता होगा कि ये मूवमेंट की वजह से होता है, ये पेशेंट की मूवमेंट की वजह से हो सकता है, ठीक है। और इस चीज़ को करेक्ट करने के लिए, इस आर्टिफैक्ट को रिड्यूस करने के लिए हम लोग जो करते हैं वो ये होता है कि हम पेशेंट को पहले ही बताएं कि लाइक अपने बिल्कुल सीधा लेटना है, हिलना जुलना नहीं है, या हम स्पॉन्जेस यूज़ कर सकते हैं, कि स्ट्रैप्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं, या हम पेडियाट्रिक पेशेंट में उसको सेडेशन देंगे ताकि वो हिले जुले बिल्कुल भी नहीं। और हार्ट का पेशेंट आया है कराने के लिए, तो उस चीज़ में हम लोग उसको हम जो है वो फार्मालॉजिकल मेथड यूज़ करेंगे, मींस हम ड्रग्स वगैरह देंगे ताकि हम पेशेंट की जो हार्ट रेट है वो थोड़ा कम हो और हम लोग जो है वो इमेज जो है वो आराम से सिटी का ले लें, ठीक है। और इसमें जो है वो इमेज हम लोग को ब्लर सा नज़र आता है और शैडोइंग सी नज़र आती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास मोशन आर्टिफैक्ट। अब आपने देखा होगा कि ये आपको एक इमेज मिल रहा है, ठीक है, ब्लर सा मिल रहा है, नज़र नहीं आ रहा, और इसमें आपने देखा होगा कितनी इरेगुलरिटी सी है और शेडो सा आपको मिल रहा है इस तरह करके, ठीक है। तो लाइक ये हमारे पास हो गया मोशन आर्टिफैक्ट, जो बेसिकली पेशेंट की जो है वो मूवमेंट की वजह से होता है, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मेटालिक आर्टिफैक्ट। ऑब्वियसली ये मेटल की वजह से होता है, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या होता है, कोई भी पेशेंट ने ज्वेलरी पहनी हुई है, ठीक है, या पेशेंट आया है हमारे पास, उसको कोई डेंटल फीलिंग हुई है या हार्ट में क्लिप्स वगैरह लगे हुए हैं, ठीक है। तो उस केस में जब हम करेंगे तो हमें इमेज में जो है वो मेटालिक मतलब फॉरेन ऑब्जेक्ट जो है वो हमें नज़र आ रहा होगा, ठीक है। लाइक आप ये इमेज दे सकते हैं, ये हमारे पास जो है वो एक डेंटल इमेज है जिसमें आप देखा होगा कि पेशेंट की जो है वो फिलिंग हुई है उसके टीथ में, तो जिसकी वजह से हमें इमेज में जो है वो इस तरह से डिस्ट्रैक्शन जो है वो नज़र आ रही है। तो इस आर्टिफैक्ट को रिड्यूस करने के लिए हम लोग ये करेंगे कि पेशेंट की प्रॉपर उसको करवाने से पहले चेक करेंगे कि उसको कहेंगे कि अपनी सारी ज्वेलरी या मेटालिक जो भी चीज़ है उसको जो है वो रिमूव कर ले। वाइल अगर कोई डेंटल फिलिंग हुई है या कोई हार्ट क्लिप्स लगे हुए हैं तो उस केस में हम लोग गेंट्री का जो एंगल है वो चेंज करेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास रिंग आर्टिफैक्ट आ जाता है। रिंग आर्टिफैक्ट में हमें इमेज में ये जो है डिटेक्टर के फॉल्ट की वजह से हमें इमेज में जो है वो रिंग मिल रहे होते हैं, ठीक है। लाइक ये आपने देखा होगा रिंग की फॉर्म में आपको जो है वो इमेज मिल रहा है, ये देखें, ठीक है, रिंग्स मिल रहे हैं। तो रिंग आर्टिफैक्ट में हमें डिटेक्टर के फॉल्ट की वजह से जो है वो हम लोग को रिंग्स मिल रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास कुछ आर्टिफैक्ट आ जाते हैं जिनको मैं थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लूँगी। एक हमारे पास ट्यूब आर्किंग होता है। ट्यूब आर्किंग में ये होता है कि हमें कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं नज़र आ रहा होता, ठीक है। और इस आर्टिफैक्ट को हम लोग मशीन में कोई प्रॉब्लम होती है तो हम लोग जो इसकी मैन्युफैक्चरर होंगे उसको कॉल करेंगे और उसको उनसे कहेंगे कि मशीन में इस तरह का कोई इशू आ रहा है, उनको बुलाएंगे और वो इस चीज़ को ठीक करेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्पायरल इंटरपोलेशन आर्टिफैक्ट। स्पायरल इंटरपोलेशन आर्टिफैक्ट में हमारे पास सिटी नंबर्स में जो है वो इनएक्यूरेसी हो जाती है, और इस आर्टिफैक्ट को रिड्यूस करने के लिए हम लोग जो है वो लो पिच यूज़ करेंगे, ठीक है। और एक कोन बीम आर्टिफैक्ट आ जाता है। इसमें हमें जैसे विंडमिल आपको नज़र आ रही होगी, विंडमिल फॉर्मेशन हो रही होती है इमेज में, इस तरह का हमें इमेज नज़र आ रहा होता है। और हम इसमें इस आर्टिफैक्ट को रिड्यूस करने के लिए हम लोग ऐसी पिच यूज़ करेंगे जो इसका मैन्युफैक्चरर बताएगा, ठीक है। तो ये आर्टिफैक्ट जो बेसिकली जो मेन थे वो मैंने आपको थोड़ी डिटेल में बता दिए। एंड ये आर्टिफैक्ट जो है उसको आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि इसमें होता क्या है एंड इस चीज़ को हम लोग करेक्ट कैसे कर सकते हैं, ठीक हो गया। ओके, थैंक यू सो मच, इट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर कोई टॉपिक जो आपको लगे कि मुझे उस पर थोड़ा डिस्कशन करनी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करें और उसमें मुझे बताएं ताकि मैं उसको अच्छे से आपको बता पाऊँ। थैंक यू सो मच।